Hello everyone, myself Sachin Kumar, student of BPT third year, and for today our topic is elbow joint. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शोल्डर जॉइंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से सब टॉपिक में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके टाइप, फिर इसके आर्टिकुलर सरफेस देखेंगे हम लोग, फिर उसके लिगामेंट्स देखेंगे, देन उसका ब्लड सप्लाई, देन उसका नर्व सप्लाई देखेंगे, फिर उसका मूवमेंट देखेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मसल इन्वॉल्व रहते हैं मूवमेंट करवाने में। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम लोग देखेंगे टाइप उसका। जो एल्बो जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है, लेकिन जो टाइप होता है, जैसे कि हमने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था कि वो जो होता है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का रहता है, लेकिन ये जो रहता है हमारा हिंज वैरायटी का रहता है। हिंज वैरायटी का मतलब ये होता है कि जो हिंज वैरायटी का मतलब ये होता है कि एक सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स रहता है और दूसरा कॉनकेव रहता है, और जो मूवमेंट जो होता है हिंज वैरायटी में वो एक ही प्लेन में होता है। जैसे कि एल्बो जॉइंट में एक ही प्लेन में होगा, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये कैपिटलम है ह्यूमरस का, ये कॉन्वेक्स सरफेस होता है, और जो हेड होता है रेडियस का होता है कॉनकेव सरफेस होता है। जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो ट्रोक्युलर होता है ह्यूमरस का वो कॉनकेव रहता है, और जो ट्रोक्युलर नोच होता है अल्ना बोन का वो जो होता है कॉन्वेक्स सरफेस रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो एल्बो जॉइंट होता है उसमें तीन बोन जो होता है मेनली इन्वॉल्व रहता है। पहला हमारा होता है एक ह्यूमरस बोन होता है, एक होता है हमारा ह्यूमरस बोन होता है, दूसरा हमारा होता है रेडियस बोन, और तीसरा होता है हमारा अल्ना बोन। और इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि रेडियस कौन सी साइड होता है और अल्ना कौन सी साइड होता है। इसको पहचानने का बहुत ही एक आसान तरीका है, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा उस डायरेक्शन में हमारा रेडियस बोन होगा, और जिस डायरेक्शन में हमारा लिटिल फिंगर होगा उस डायरेक्शन में हमारा अल्ना बोन होता है। ठीक है, ये अल्ना बोन हो गया और ये रेडियस बोन हो गया। ठीक है, यानी हमेशा जो तो रेडियस बोन होगा लेटरल साइड रहेगा, और जो हमारा अल्ना बोन होगा हमेशा मीडियल साइड रहेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, टाइप क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस की। तो आर्टिकुलर सरफेस समझने के लिए हम लोग दो पार्ट में इसको देखते हैं, अपर पार्ट होता है और एक होता है लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में आता है हमारा ह्यूमरस बोन होता है, और लोअर पार्ट में दो बोन आते हैं हमारे, एक आता है हमारा रेडियस बोन, एक होता है अल्ना बोन। अपर पार्ट जो होता है ह्यूमरस बोन में दो पार्ट में आर्टिकुलेट करते हैं, एक होता है कैपिटलम और एक होता है ट्रोक्युला। ठीक है, ह्यूमरस का। तो जो हेड होता है रेडियस का, जो अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस वो आर्टिकुलेट करता है कैपिटलम के साथ, और जो ट्रोक्युलर नोच होता है अल्ना का वो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के ट्रोक्युलर पार्ट से। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू और क्लियरली समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे तैयार दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो होता है कैपिटलम होता है ह्यूमरस का, वो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस बोन के साथ। ठीक है, और जो हमारा ट्रोक्युलर नोच है यहाँ पे, ट्रोक्युलर जो नोच है ह्यूमरस का वो आर्टिकुलेट करता है जो ट्रोक्युलर पार्ट होता है अल्ना के उससे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो कैपिटलम होता है ह्यूमरस का वो आर्टिकुलेट करता है अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस के साथ, और जो ट्रोक्युलर होता है ह्यूमरस का वो आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्युलर नोच ऑफ द अल्ना। यहाँ पे एक और जॉइंट देखने के लिए मिलता है हम लोगों को रेडियस बोन और अल्ना के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो हम लोग अगले लेक्चर में कभी देखेंगे। इसमें ये इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारे इसका आर्टिकुलर सरफेस। ये वाला जो डायग्राम है मैंने BD चौरसिया बुक से लिया है एनाटॉमी के, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिगामेंट्स की। तो जो लिगामेंट होता है एल्बो जॉइंट में तीन लिगामेंट होते हैं, एक होता है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट होता है, एक होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है, एक होता है रेडियल कोलेटरल या फिर लेटरल लिगामेंट। जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो जो होता है जॉइंट को और चारों तरफ से होता है वो जो होता है बांध के रखता है, जिसकी वजह से हम लोग को स्टेबिलिटी मिलती है। और इसका एक और फंक्शन होता है जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जैसे कि हम जानते हैं जो एल्बो जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, दूसरा जो लिगामेंट है वो है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, जो कि होता है हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसका एपेक्स अटैच रहता है किसके मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस के साथ, और जो बेस होता है किसके साथ अल्ना के साथ। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। ये रहा डायग्राम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं,
ट्रेंगुलर शेप हो गया। एपेक्स अटैच हुआ किसके, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस के साथ। और जो बेस होता है हमारा वो होता है किसके साथ, अल्ना के साथ। इसमें दो बैंड हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, इसमें दो बैंड हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर बैंड, एक मिनट, पोस्टीरियर बैंड देखने को मिलता है, और एक होता है हमारा एंटीरियर बैंड। ठीक है, दो बैंड देखने को मिलता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इस ये जो होता है ओरिजिन देता है किस मसल्स को, वो भी देखेंगे हम लोग। जो हमारा ऑनर कोलेटरल लिगामेंट है वो ओरिजिन देता है फ्लेक्सम डिजिटोरम सुपरफिशियली, जो कि क्या होता है, मसल्स होती है किसके, फोर आर्म की, जो कि फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये हम लोग को रिस्ट जॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है लिगामेंट होता है रेडियल कोलेटरल या फिर लेटरल लिगामेंट। इसका जो शेप होता है फैन शेप्ड का होता है। ठीक है, जो कि स्टैंड करता है लेटरल एपिकोंडाइल से लेके एनुलर लिगामेंट तक। इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू क्लियरली समझेंगे। यहाँ पे दे रखा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दे रखा है जो लेटरल कॉन्डाइल होता है वहाँ से लेके कहाँ तक रहता है, ये जो एनुलर लिगामेंट है वहाँ तक रहता है। ये होगा फैन शेप्ड, फैन शेप्ड रहता है। ठीक है, ये वाला कहाँ से रहता है, जो लेटरल एपिकोंडाइल रहता है ह्यूमरस का, वहाँ से लेके जो एनुअल लिगामेंट है वहाँ तक ये रहता है। ये जो होता है ओरिजिन देता है हमारे सुपिनेटर मसल्स को, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, जो कि वो भी एक फोर आर्म का मसल, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है इसका ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो एल्बो जॉइंट को होता है वो एनास्टोमोसिस से होता है। जो भी आर्टरी एनास्टोमोसिस करते हैं एल्बो जॉइंट के पास, उनके थ्रू जो होता है ब्लड सप्लाई होता है, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी हो गया, रेडियल हो गया और अल्नर हो गया। ये तीनों आर्टरी होते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे एल्बो जॉइंट को। अब बताएं नर्व सप्लाई के बाद, जो नर्व सप्लाई होता है एल्बो जॉइंट में, उसमें हम लोग अल्नर नर्व देखने को मिलता है, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। हम लोग को याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का। मूवमेंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एक ही प्लेन मूवमेंट अलाउ करता है, क्योंकि हिंज वैरायटी का जॉइंट है। एक होता है फ्लेक्शन और दूसरा होता है एक्सटेंशन। मसल्स की बात करें तो जो फ्लेक्शन में मसल में रहता है वो होता है ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई का दोनों हेड लॉन्ग और शॉर्ट, और ब्रेकियो रेडियलिस। जो एक्सटेंशन मसल्स में रहता है होता है हमारा ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और एनकोनियोनिस। ठीक है, अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, जो कि एक ऐप के थ्रू होता है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बाइसेप्स ब्रेकियाई के दो हेड है वो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे किसमें, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट में, और जो हमारे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है वो इन्वॉल्व रहता है हमारे एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट में। I hope you guys like my video, so don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, that is MediCoach. Thank you everyone.